हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घर में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल और सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और हम सब के लिए औलाद को सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन गोभी और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि ये मैं विदाउट अनियन के आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि बग़ैर प्याज के आज मैं आपको चिकन गोभी बनाना सिखाने जा रही हूँ। एक अदद गोभी का फूल लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, बड़े साइज़ का, छोटे या दरमियाने साइज़ का, जो भी आप लेना चाहते हैं आप मेंबर्स के हिसाब से लेंगे। और चिकन है हड्डी वाला, ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम, 1 पाव के करीब मैंने लिया है चिकन हड्डी वाला और इसको साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। और फिर उसके बाद जो है वो चिकन के बाद है कुकिंग ऑयल है और ये तकरीबन बनेगा 3 से 4 टेबलस्पून के करीब, या जितना आप टेस्ट के मुताबिक पसंद करते हैं, 4-5 चम्मच आप टेबलस्पून ले सकते हैं। तो ये मैं इस तरह यूज़ करूँगी। 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डालना है। और टमाटर का पेस्ट है, ये 2 टमाटर हैं और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। और उसके बाद जो है वो है अदरक का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून के करीब है अदरक, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और उसके बाद है हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद हैं, वो मैंने इनको दरमियान से काट लिया है लंबा करके। और उसके बाद जो है वो हल्दी है, ये 1 टीस्पून के बराबर है, पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून है। और हरा धनिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, ये मैंने एक छोटी गट्ठी आधी ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया भी मैंने चॉप कर लिया है। और लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून के बराबर है, कुटी हुई लाल मिर्च है जो मैंने घर पर ही इसको तैयार किया है। और उसके बाद जो है वो खुश्क धनिया है पिसा हुआ, ये भी 1 टीस्पून के बराबर है खुश्क धनिया। और नमक है, ये 1 टीस्पून है, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करेंगे। और दही है, ये तकरीबन बनते हैं 6 टेबलस्पून के बराबर, ये घर का दही है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है पानी का 1 गिलास है जिसमें हमने गोभी को बॉईल करना है। ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो सबसे पहले जो है वो गोभी का फूल लेके इसको इसका जो है वो फूल निकाल लेंगे और इसकी डंडियाँ और पत्ते अलग कर लेंगे। और इसको भी ज़ाया नहीं करना है, फेंकना नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या करना है। इसकी भी सब्ज़ी अलग से बन सकती है, मिक्स वेजिटेबल भी बन सकती है और उसके अलावा इसका सूप भी तैयार हो सकता है। तो गोभी के फूल को मैंने अलग करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और मैं आपको आपके सामने दिखा रही हूँ कि गोभी को अच्छी तरह से चेक कर लेना है, एक एक पीस को अंदर से फूल निकाल के इसके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे कर लेने हैं, क्योंकि अंदर जो है इसके कीड़े वगैरह लाजमी होते हैं गोभी में। तो आप ये चीज़ जो है ना ज़रूर चेक किया करें
कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। अच्छी तरह काट के साफ़ करके और फिर धोया करें, और काटते हुए भी ज़रूर चेक किया करें। और जो है ना, ये सब आपके फ़ायदे की बातें हैं। इसमें गोभी में मैं आपको बता रही हूँ, लाजमी कीड़ा वगैरह अंदर पड़े होते हैं, कीड़े कोने कुदरों में, तो इसलिए चेक करके आप सब्ज़ी को काटा करें और तैयार किया करें। और ये देखिए, मैं इसको एक एक को चेक करके काट के आपके सामने दिखा रही हूँ। और ये सारी गोभी जो है इस तरीके से काट के चेक करके रख दें, और फिर इसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया है, और फिर इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे, और ताकि इसके अंदर जो रेत वगैरह होती है, मिट्टी होती है, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाए और ख़त्म हो जाए। अब मैंने एक देगची ली है और 1 गिलास पानी जो मैंने बताया था उसमें जो है वो हमने डाल देना है देगची में, और इसको गोभी डालेंगे इसमें और इसको बॉईल करेंगे। तकरीबन इसको हमें टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेंगे। इसको ढक देंगे, पहले आंच तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद आंच हल्की कर देंगे, और 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। अब एक और देगची ली है, बगैर टाइम ज़ाया किए हमने उधर गोभी गलाने के लिए रख दी है, और दूसरी साइड पे मसाला तैयार करेंगे। और देगची में मैंने ऑयल डाल दिया है, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें डालेंगे। और इसमें लहसुन पहले डाल दिया है मैंने, और इसके बाद जो है वो लहसुन अदरक डाल के इसको मिक्स करना है ऑयल में। उसके बाद जो है इसको फ्राई करेंगे मिक्स करके ऑयल में अदरक लहसुन को, और उसके बाद जो है नमक और खुश्क धनिया और बाकी मसाले वगैरह डाल के इसको जो है ना फिर भूनेंगे। और उसके बाद जो है इसमें हमने चिकन डालना है, और उसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे सिवाय लाल मिर्च के। अब चिकन मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको खूब अच्छे से भूनेंगे इसी मसाले में, ताकि ये चिकन जो है वो अच्छी तरह भून भी लें, और जो है वो चिकन गल भी जाए। तो सिवाय लाल मिर्च के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो मैंने आपको रेसिपी में बताए हैं, वो मैंने डाल दिए। लाल मिर्च इसलिए पहले नहीं डाल रही कि उससे जो है ना एकदम से जल जाएगी, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डालना चिकन में। तो ऐसे ही मैंने इसको फ्राई करना है, भूनना है, तो वो कलर भी इसका चेंज हो जाता है लाल मिर्च डालने से, और जल जाता है जल्दी। तो ये भी छोटी सी एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। अगर इसके मुताबिक आप चलेंगे, करेंगे, फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ जो है बिल्कुल ठीक बनेगी। तो चिकन को खूब अच्छी तरह भूनना है, और जैसे कि मैंने बताया है कि साथ साथ आप बाकी काम भी कर लें। साथ ही हमने गोभी बॉईल करने के लिए दूसरी देगची में रखी हुई है। तो अगर साथ ही काम निपटाएंगे तो एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, और दूसरा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो ये भी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको भी ज़रूर फॉलो किया करें, ये आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। और उसके बाद जो है वो चिकन को मैंने खूब अच्छे से भून लेना है, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि सिवाय लाल मिर्च के बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मसाले इसमें डाल दिए हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी मैंने यूज़ नहीं किया है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी का छींटा लगा सकते हैं, वैसे मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। और इसको अच्छे से भून के फिर उसके बाद जो है वो बाकी दही डालेंगे और टमाटर डाल के फिर इसको खूब हमने भूनना है। और जैसे कि मैं बताती रहती हूँ कि चिकन हो या गोश्त हो, इसको अच्छे से भून लिया करें, और चिकन को लाजमी कट्स लगा दिया करें। उससे ये है कि चिकन में मसाला अच्छी तरह चला जाता है, और दूसरा ये है कि टेस्ट जो है अच्छा बन जाता है, और सही अंदर से भी पक जाता है, और कच्चापन सा नहीं होता, जो अक्सर लोग पसंद नहीं करते। चिकन की जो स्मेल होती है वो भी अगर भुना हुआ ना हो सही, तो वो स्मेल सी आती है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। अब जो है वो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अदरक जो बचाई थी, लहसुन बचाया था, वो फिर इसके अंदर मैंने डाला है, और उसके बाद फिर इसको भून रही हूँ। और जब तक ऑयल ना निकल आए इसको भूनते रहना है हल्की आंच पर। इधर ही खड़े होके आपने इसको तैयार करना है।
और उसके बाद जो है वो दही डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और इसको हमने मिक्स करना है। दही डाल के फिर इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है हम इसमें टमाटर डालेंगे, और मैंने जैसे कि बताया है आपको कि इसमें मैंने प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। तो ये अलग सी एक डिफरेंट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब दही डालने से ये है कि ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और मज़ीद अच्छा चिकन भी गल जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा इसको मैंने ढक दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और उसके बाद जो है वो दही का बड़ा अच्छा सा बन गया है मसाला दही डालने से, और चिकन भी खूब अच्छे से पक भी गया है और गल भी गया है। तो उसके बाद जो है इसमें टमाटर का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटरों को भी हमने गला लेना है। तो उसके बाद अच्छी तरह टमाटर जब मिक्स हो जाएंगे, गल जाएंगे, यानी कि मसाला सही भुन जाएगा, इसमें ऑयल भी जब निकल आएगा, तो फिर उसके बाद जो है इसके अंदर लाल मिर्च मैं डालूँगी। अब फिर 2-3 मिनट के लिए आपकी मर्ज़ी है, ढक के रखें ना रखें, वैसे खड़े होके इसको भून लें। अब गोभी हमारी जो है वो बॉयल हो चुकी है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। तो अब इसी गोभी को हमने उसमें डाल देना है। गोभी हमारी बिल्कुल तैयार है, और फिर उसके बाद जो है ये हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है चिकन मसाला हमारा। अब इसमें बॉयल गोभी जो है वो मैंने बिल्कुल, पानी इसके अंदर ख़त्म है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए गोभी में, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और अजीब सा ये इसका बन जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं होगा। तो इसको जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हल्का सा भूनेंगे, और ये मैं आपको एक डिश में तैयार करके दिखा रही हूँ। इसकी मैंने गार्निशिंग कर ली और एक प्लेट में डाल दिया है मैंने। तो जब बॉईल कर लिया है तो फिर इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हल्का सा भुना है और डिश तैयार हो गई है। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ख़ुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। अल्लाह पाक की बनाई हुई नेमतें हैं, और हर मौसम की सब्ज़ी फल ज़रूर खाना चाहिए और फ़ायदे उठाने चाहिए। हर चीज़ में अल्लाह पाक ने तासीर रखी है, सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, या कोई भी खाने की चीज़ हो, अल्लाह पाक ने मौसम के हिसाब से बनाए, तो उसमें तासीर ही तासीर है। तो उसके बाद जो है वो, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी से मुतल्लिक़ कुछ पूछना हो तो भी लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, क्योंकि आपकी राय का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं आपके साथ बहुत आसान और बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ और यूनिक रेसिपीज़ शेयर करूं, और ताकि किसी को मुश्किल पेश ना आए, स्पेशली जो नई लड़कियां, बच्चियां सीख रही हैं, उनके लिए कोई मुश्किल पेश ना आए। और बिल्कुल मैं परफेक्ट मेजरमेंट बताती रही हूँ और बताती रहूँगी, और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह न्यू रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। और कुछ ख़वातीन ने मुझसे फरमाइश की हुई है डिफरेंट रेसिपीज़ की, जिसमें मकई की रोटी और साग है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूँगी, क्योंकि मौसम अभी आ रहा है साग का, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं लाजमी शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है आपकी राय का मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।